नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर जिस तरीके से डीआईजी भुल्लर और कृष्णु शारदा का भ्रष्टाचार का नेटवर्क फैला हुआ था, उस नेटवर्क के तार कहीं ना कहीं सरकार से भी जुड़े हुए थे। डीआईजी भुल्लर की गिरफ्तारी ने जहां एक ओर भ्रष्टाचार के पूरे नेटवर्क को उजागर किया पंजाब के अंदर, खास तौर पे लोहा स्क्रैप की मंडी गोविंदगढ़ के अंदर, वही पंजाब सरकार यानी कि कट्टर ईमानदारों की सरकार के चेहरे से भी नकाब उतार कर रख दिया है। पंजाब सरकार को समझ नहीं आ रहा, भगवंत मान को यह बात समझ नहीं आ रही है कि किस तरीके से अपने आप को बचाया जाए। बहुत ऐसा मामला चल रहा है, बहुत जबरदस्त मामला चल रहा है कि पंजाब सरकार अपने बचाव के चक्कर में किसी भी तरीके से किसी भी स्टेज तक जा सकती है। आप यहां पर ऐसे समझें कि पंजाब सरकार डीआईजी भुल्लर को किसी भी तरीके से सीबीआई के शिकंजे से निकालकर अपने पास रखना चाहती है। और हम इस पर पहले ही आपको बता चुके हैं कि अपने पास अगर पंजाब के पास ये डीआईजी भुल्लर और कृष्णु शारदा जाता है तो इनकी जान को बहुत खतरा है। यही कारण है कि सीबीआई की टीम जो डीआईजी भुल्लर और कृष्णु शारदा दोनों को चंडीगढ़ में रखे हुए हैं, यानी कि पंजाब किसी भी तरीके से कुछ खास कर नहीं पा रहा है। यहां पर हम आपको एक बात और बहुत अच्छी समझाते हैं कि जो डीआईजी भुल्लर है, अब सीबीआई डीआईजी भुल्लर के पूरे इतिहास को खंगालना चाहती है। यानी कि डीआईजी भुल्लर की क्राइम कुंडली को अब सीबीआई दस्तावेजों के साथ खंगालना चाहती है। यही कारण है कि सीबीआई ने पंजाब सरकार को कहा है कि डीआईजी भुल्लर के सारे जो सर्विस रिकॉर्ड है उसको उपलब्ध कराया जाए। सर्विस रिकॉर्ड का मतलब होता है कि डीआईजी भुल्लर अपनी सर्विस के दौरान कहां कहां पर एसपी रहा, कहां कहां एसएसपी रहा, कहां कहां पर डीआईजी रहा, ये सारी चीजें कहां कहां पर वो रहा और उसने क्या क्या ऑर्डर पास किए, क्या क्या पत्र लिखे, क्या क्या लेटर लिखे, पूरा सर्विस रिकॉर्ड अब सीबीआई खंगालना चाहती है। दरअसल है क्या, ऐसा क्यों सीबीआई करना चाहती है? सीबीआई इसलिए ऐसा करना चाहती है कि क्योंकि डीआईजी भुल्लर का रिश्वतखोरी के लिए कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं था। डीआईजी भुल्लर को जहां से भी मिला, जैसे भी मिला, साम दाम दंड भेद, सच झूठ, लड़ाई झगड़ा, कैसे भी मिला, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का डायलॉग है ना, ये सुना है आपने? तो उसने वहीं से पैसा निकाल लिया, वहीं से रिश्वत ली, वहीं से भ्रष्टाचार किया। ऐसे में एक और थ्योरी सामने आ रही है कि डीआईजी भुल्लर ने बहुत सारा पैसा तो केवल लाइसेंस बनाकर लिया है, आर्म्स लाइसेंस। जी हां, डीआईजी भुल्लर आर्म्स लाइसेंस के धंधे से भी जुड़ा हुआ था और उसने ऐसे सैकड़ों लोगों के आर्म्स लाइसेंस बनाए पैसे लेकर, जो जिन्हें लाइसेंस नहीं मिल सकता था। यानी कि कृष्णु शारदा और डीआईजी भुल्लर दोनों ऐसे लोगों को ढूंढते थे जो लाइसेंस बनवाना चाहते हो, और डीआईजी भुल्लर को पैसा आप दीजिए, यानी कि कृष्णु शारदा के थ्रू डीआईजी भुल्लर तक पैसा दीजिए और आराम से पंजाब का आप आर्म्स लाइसेंस ले लीजिए। तो डीआईजी भुल्लर इस धंधे में भी जुड़ा हुआ था। इसके अलावा डीआईजी भुल्लर के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बड़ा धंधा था। यानी कि जो कहा जाता है, वो सूत्र जो हमारे बताते हैं, जितनी जानकारी हमें है कि एसएसपी लेवल का आदमी डीएसपी के ट्रांसफर तक कर सकता है आसानी से। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो कृष्णु शारदा के संपर्क में थे और अपने ट्रांसफर चाहते थे, उन्होंने कृष्णु शारदा के थ्रू डीआईजी भुल्लर से अपने ट्रांसफर मलाईदार पोस्टों पर करा लिए। यानी कि जिसने जिसकी जैसी श्रद्धा थी उसकी वैसी भक्ति का प्रसाद मिला। डीआईजी भुल्लर को जिसने जैसा पैसा दिया। लेकिन यहां पर हम बता देते हैं आपको, बयाने के तौर पर गोल्ड की अंगूठी, गोल्ड चैन, गोल्ड की ज्वेलरी या गोल्ड के सिक्के, ये सब दिए जाते थे। बाद में उस नकदी को हासिल किया जाता था जिस नकदी पर फैसला होता था इनका। तो आप यहां पर ये सोचिए
कि डीआईजी भुल्लर एक काम नहीं करता था, बहुत सारे काम करता था। आर्म्स लाइसेंस बनाना या रिन्यू कराना, ट्रांसफर पोस्टिंग, और बहुत सारे इसकी एवज में बहुत सारे टेंडर तक दिलवाने का काम डीआईजी भुल्लर किया करता था। और कृष्ण शारदा दलाली में पैसा लेता था या कस्टमर लाता था, दलाली की अपनी रकम फिक्स थी और पैसा अपना उसको मिल जाता था। ये ऐसे अपनी सर्विस के दौरान ऐसे बहुत सारे काम किए। तो अब इसी बात को टारगेट करते हुए सीबीआई की टीम ने डीआईजी भुल्लर के पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड है, 10 साल में वो कहां-कहां पर रहा, कहां-कहां पोस्टिंग थी उसकी, उसने क्या-क्या ऑर्डर पास किए, क्या-क्या काम किया, इस सब को अब सीबीआई खंगालना चाहती है। सबके डेटा को जुटाकर सीबीआई एक पूरा रिकॉर्ड तैयार करना चाहती है कि डीआईजी भुल्लर ने अब तक कितना करोड़ रुपया कमाया, कितना कितना पैसा कमाया और कितने लोगों के ऐसे काम किए थे। फिर अगर ऐसा होता है जिनकी सिफारिशें उसने पत्र लिखकर की होंगी, तो वो लोग भी रिकॉर्ड पे आ जाएंगे, यानी कि वो भी फंसने के लिए तैयार है, जिन्होंने डीआईजी भुल्लर के थ्रू अपना काम कराया, पैसा दिया और काम कराया और आपने मलाई काटी। ऐसे अधिकारी और कर्मचारी भी अब सीबीआई के निशाने पर होंगे। यही कारण है कि सीबीआई अब उसका पिछला 10 सालों का रिकॉर्ड मांग रही है, रिकॉर्ड चाहती है। और साथ ही हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, सरकार जो भगवंत मान सरकार है, कट्टर ईमानदारों की सरकार है, वो इस रिकॉर्ड को सीबीआई को दे नहीं रही है। इससे पहले भी जो हमारे सूत्र बताते हैं, सीबीआई ने इससे पहले भी पंजाब सरकार को लिखा है, कहा है कि आप डीआईजी भुल्लर के पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड दीजिए, लेकिन सीबीआई को आज तक भगवंत मान सरकार ने रिकॉर्ड तो छोड़िए, रिकॉर्ड दिखाया तक नहीं है। आखिर ये माजरा क्या है? आखिर भगवंत मान डीआईजी भुल्लर का रिकॉर्ड सीबीआई को देना क्यों नहीं चाहते? आखिर ऐसी क्या वजह है जिससे भगवंत मान डरे हुए हैं कि अगर सीबीआई को रिकॉर्ड दे दिया तो बहुत सारे उनके लोग फंस जाएंगे या वो खुद पे फंस जाएंगे? आखिर कारण क्या है? ये बात किसी को समझ नहीं आ रही है, लेकिन इसकी चर्चा पंजाब के गलियारों में बहुत ज्यादा है। राजनीतिक गलियारों में हर आदमी कह रहा है कि अगर पंजाब की सरकार, भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की सरकार इतनी दूध की धुली हुई है, तो 1 सेकंड में निकालकर पूरा रिकॉर्ड 10 सालों का छोड़िए, आप 20 साल का रिकॉर्ड लीजिए और सीबीआई को दे दे। लेकिन सीबीआई को ऐसा पंजाब सरकार कर नहीं रही है, क्योंकि पंजाब सरकार को खुद ही डर है कि अगर उन्होंने ऐसा खुलकर कर दिया तो कल हो सकता है उनके बहुत बड़े-बड़े जो नाम है आम आदमी पार्टी के अंदर, पंजाब सरकार के अंदर, वो फंस ना जाए, क्योंकि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इसी डर से अब सीबीआई को डीआईजी भुल्लर का रिकॉर्ड देने में भगवंत मान सरकार हिचकिचा रही है या इधर-उधर की कर रही है। आप सोचिए जरा, एक डीआईजी भुल्लर जो भ्रष्टाचारी का पर्याय बन चुका है, भ्रष्टाचार का, और उसका रिकॉर्ड देने में सरकार को दिक्कत आ रही है। ये है कट्टर ईमानदारों की टोली, यानी कि इनकी कट्टर ईमानदारी निकलकर सामने आ जाती है और उस पर ये सभी मिलकर चुप्पी साधे रहते हैं। जैसे इस बार भी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के अलावा सब ने चुप्पी साध रखी है, कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है सिर्फ जवाब उसी बात का दिया जाए जिस बात में उनका फायदा होता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।